आज हम जानेंगे कैसे एक महबूबा ने अपने आशिक को कत्ल करवा दिया और कत्ल करवाने के बाद उसकी लाश के साथ नमक की बोरियां लगा दी और नमक में उसे दबा के ज़मीन में गाड़ दिया। तो ये कहानी है क्या, चले शुरू से शुरू करते हैं। भारत के छत्तीसगढ़ ज़िला के साथ बालाई नाम का एक शहर है। इसको सेंटर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। 10 नवंबर 2015 की बात है। आईपी मिश्रा, जो कि एक बड़ा बिजनेसमैन था और 4 कॉलेजों का मालिक भी था। आईपी मिश्रा का बेटा गुम हो जाता है, अभिषेक मिश्रा। नाज़रीन ग्रामी, आईपी मिश्रा डीआईजी को फ़ोन करता है और उसे सारा बताता है कि मेरा बेटा अभिषेक मिश्रा गायब हो चुका है। क्योंकि ये काफ़ी अमीर ख़ानदान था और इनकी पहुंच भी काफ़ी ऊंची थी, इसलिए पुलिस फ़ौरन काम पे लग जाती है। सबसे पहले पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस करती है, उसका सीटीआर निकलवाती है। निकलवाने के बाद फिर आईपी मिश्रा के घर जाती है, उनसे पूछ-गूछ करती है कि तुम लोगों की किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं? लेकिन उनकी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं निकलती। वो उनके कलीग से पूछती है, जो-जो बंदे उनके साथ जॉब करते हैं सबसे पूछती है, सबके कार लिए जाते हैं। आखिरी टाइम अभिषेक मिश्रा ने किससे बात की होती है ये भी चेक किया जाता है। टोटल 1800 कॉलें निकलती हैं, जो कि हर कॉल का डाटा चेक किया जाता है। आहिस्ता आहिस्ता कॉलें कम होनी शुरू हो जाती हैं। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिससे अभिषेक मिश्रा सालों से बातें कर रहा होता है, लेकिन नाजरीन ग्रामी हाथ कुछ भी नहीं आता। फोन दिन ब दिन कम होते जाते हैं। इसी चक्कर में 1 महीना लग जाता है। पुलिस वाले हर एंगल से अपनी जांच करते हैं, लेकिन उनके हाथ कोई चीज नहीं आती। पुलिस वालों को एक चीज का डाउट होता है कि हो सकता है कि इस बंदे को अगवा किया गया हो फिरौती लेने के लिए। हो सकता है कि अगवाकार पैसे मांगे, लिहाजा वो उनकी पूरी फैमिली के नंबर टैप करना शुरू कर देते हैं कि किन की कॉल आती है, किन की नहीं आती, सब कुछ वो सुनना शुरू कर देते हैं। 1 महीने बाद आईपी मिश्रा को एक फोन आता है, जो कि उनके घर से 65 किलोमीटर दूर होता है। वहां से एक फोन आता है गांव से, आगे से एक बंदा बोलता है। पहले वो इस अंदाज से बात करता है कि वहां पे एक मुस्लिम शेख नाम की कौम बैठी होती है, जो कि उनके शहर से लेके 65 किलोमीटर दूर तक रोड के नजदीक नजदीक रोड रहते हैं। और उन लोगों का काम भी यही होता है, चोरी डकैती करना और लोगों को अगवा करके उनसे तावान वसूल करना। तो वो इस अंदाज से बंदा बात करता है कि पुलिस वालों को या आईपी मिश्रा के घर वालों को यही लगे कि ये वही कौम है जो पैसे लूटती है और लोगों को अगवा करती है। तो उस अंदाज से वो बात करता है और कहता है कि 21 करोड़ रुपया दे दिया जाए, नहीं तो तुम्हारे बेटे को हम कत्ल कर देंगे। आईपी मिश्रा उससे कहता है कि ठीक है, मैं दे दूंगा, तुम लोग मेरे बेटे को कुछ ना करना। पुलिस ये कॉल टैप कर रही थी, लिहाजा पुलिस फौरन लोकेशन निकालती है। 65 किलोमीटर दूर की लोकेशन निकलती है। पुलिस उसका सीटीआर निकलवाती है, लेकिन पता चलता है कि ये किसी बंदे ने नई सिम खरीदी थी। नई सिम खरीद के एक ही फोन कॉल की और सिम बंद कर दी गई। और पुलिस वालों के हाथ कोई क्लू नहीं लगता। पुलिस वाले अभिषेक मिश्रा की लोकेशन निकलवाते हैं, तो पता चलता है जी वो अपने घर से निकला। अपने घर से निकलने के बाद साथ एक आबादी में गया 5 किलोमीटर दूर। आबादी में जाने के बाद उसने अपनी गाड़ी निकाली और हाईवे के ऊपर आके उसकी गाड़ी खड़ी हो गई और उसकी लोकेशन वहां से गायब हो गई। नाज़रीन, अब उसकी गाड़ी मिल जाती है। पुलिस वाले अच्छे से गाड़ी की तलाशी लेते हैं, हर चीज़ का पता करते हैं, लेकिन गाड़ी में कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिलता जिससे ये पता चल सके कि अभिषेक मिश्रा के साथ क्या हुआ। नाज़रीन, पुलिस वाले फिर उसके नंबर को निकलवाते हैं, डाटा फिर तसल्ली से चेक करते हैं कि आखिर उसकी लास्ट टाइम किससे बात हुई थी। और हिस्ट्री से पता चलता है कि उसकी लास्ट टाइम एक कैस्नी जॉन नाम लड़की से बात हुई थी। नाजरीन, उसकी डिटेल निकलवाई जाती है, दफ्तर में जाके पता किया जाता है ये किस्नी जॉन नाम की लड़की कौन है। तो पता चलता है कि 2 साल पहले इन्हीं की कंपनी में ये काम करती थी और अभिषेक मिश्रा की ये पर्सनल सेक्रेटरी भी थी। तो 2 साल पहले इसकी शादी हो चुकी है और इनका तल्लक खत्म हो चुका है, लेकिन कॉल हिस्ट्री के मुताबिक उनका अब भी राब्ता था और अब भी वो एक दूसरे से फोन पे बात करते थे। पुलिस वालों को कुछ ज्यादा उसके ऊपर शक नहीं जाता, क्योंकि उनकी दोस्ती काफ़ी ज़्यादा पुरानी सामने आ रही थी। और पुलिस वाले सोचते हैं कि क्यों ना एक दफ़ा पूछ-पूछ कर लेनी चाहिए। तो वो कमसनी जॉन से रब्ता करते हैं। रब्ता करने के बाद उससे पूछते हैं कि अभिषेक मिश्रा के बारे में तुम क्या जानती हो? आखिरी टाइम तुम्हारी उससे क्या बात हुई थी और तुम्हारे घर वो आया था, क्या लेने आया था?
तो वो बताती है जी कि वो मेरा एक अच्छा दोस्त था, हम साथ इकट्ठे काम करते रहे, मैं उसकी सेक्रेटरी भी थी। लेकिन 2 साल पहले मेरी शादी हो चुकी थी और मेरे यहाँ एक बेटा भी पैदा हुआ। अभिषेक मिश्रा की भी शादी हो चुकी थी, उनके यहाँ 2 बेटे पैदा हुए, मुझसे पहले उनकी शादी हुई। उसके बाद हमारी सिर्फ दोस्ती ही थी और इस तरह का कुछ भी नहीं था। उस दिन भी वो मुझसे मिलने आया, हमारे घर चाय पीने के बाद वो चला गया। पुलिस वालों को कुछ खास शक नहीं होता उनके ऊपर। पुलिस वाले सोचते हैं कि हो सकता है ऐसे ही हो, क्योंकि इसकी दोस्ती उसके साथ अच्छी थी और इस तरह का कोई मामला भी नजर नहीं आ रहा था। ऐसे ही बैठे बैठे एक पुलिस वाले के जहन में आता है कि क्यों ना हम अभिषेक मिश्रा की लोकेशन जो चेक कर रहे हैं, जो हाईवे के ऊपर जाके बंद हुई है, तो उसके आसपास जो नंबर ऑन थे उनकी भी लोकेशन चेक कर लेनी चाहिए कि वो कौन कौन थे और किस किस के वो नंबर थे। लिहाजा इस तरह वो चेक करते हैं तो पता चलता है कि नाजरीन, जो आईपी मिश्रा के बेटे अभिषेक मिश्रा के साथ लोकेशन थी जिस नंबर की, वो सबसे पहले नंबर था वकास जैन का, और वकास जैन कोई और नहीं था बल्कि उसी लड़की का खामद था। नाजरीन, अब उस बंदे की कॉल हिस्ट्री निकाली जाती है और उसकी लोकेशन निकाली जाती है तो सारी बात खुल के सामने आ जाती है। पता चलता है जी, जब अभिषेक मिश्रा अपनी लवर के घर गए तो जो उसका शोहर था, उस टाइम उसकी और अभिषेक मिश्रा की लोकेशन इकट्ठी हो गई और दोनों उस अपने घर से निकले। निकलने के बाद हाईवे तक आए। हाईवे पे आने के बाद अभिषेक मिश्रा की लोकेशन वहाँ पे बंद हो गई, लेकिन वकास जॉन की वहाँ पे लोकेशन चलती रही और फिर वो वापस अपने घर आ गया। नाजरीन ग्रामीण, पुलिस को ये जब पता चलता है तो फौरन जाके वो वकास जैन को उठा लेते हैं। अब उसकी जो बीवी होती है वो अपने बेटे के साथ दिल्ली में गई होती है, लेकिन उसे नहीं पता चलता कि पीछे से मेरे शोहर को गिरफ्तार कर लिया गया। लिहाजा पुलिस वाले वकास जैन से सब कुछ पूछते हैं कि जो भी है सच सच बता दो, वरना तुम्हारे साथ हम बुरे तरीके से पेश आएंगे। पहले तो वो नहीं मानता, इनकार करता रहता है हर बात से, लेकिन पुलिस वाले जब अपने अंदाज से पूछते हैं तो वो टूट जाता है। असल में हुआ कुछ यूं था कि अभिषेक मिश्रा उस लड़की के साथ, कम सिंह बोस जिसका नाम था, उसके साथ 2 साल पहले उसका रिलेशन था, उसकी पर्सनल सेक्रेटरी थी। उसके बाद शादी हो गई। अब दोनों के रास्ते अलग अलग हो चुके थे, लेकिन अभिषेक मिश्रा उसको फिर भी छोड़ना नहीं चाहता था और ये चाहता था कि अपने खामद के साथ भी रहे और मेरे साथ भी बातचीत करे और राब्ते में रहे। तो लिहाजा लड़की काफ़ी अरसा उसे रोकती है, लेकिन वो नहीं रुकता। तो वो अपने शोहर को बता देती है कि इस तरह मेरी तस्वीरें और मेरी वीडियोज़ वगैरह अभिषेक मिश्रा के पास हैं और वो मुझे ब्लैकमेल करता है बात करने के लिए और मिलने के लिए। अब जो उसका खामद होता है वकास जॉन, वो चीज़ ये जानता है कि इतना बड़ा ख़ानदान है, इतना अमीर करीब ख़ानदान है और सियासतदानों से, बड़े बड़े लोगों से भी इनका तल्लक वास्ता है। तो लिहाजा बात करने से कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा, बात करने से वक्त ज़ाया होगा। तो क्यों ना हम इसे रास्ते से ही हटा दें। प्लानिंग बन जाती है जी, दोनों मियाँ बीवी भी प्लानिंग बना लेते हैं। साथ में वकास जैन जो होता है वो अपने चचा को भी मिला लेता है। होता कुछ यूं है कि उस दिन कमसिन बॉस जो होती है वो अपने पुराने आशिक को मंगवाती है, कहती है कि मेरे घर आ जाओ, घर में कोई भी नहीं है तो हम इंजॉय करेंगे। तो अभिषेक मिश्रा फ़ौरन अपने घर से गाड़ी निकालता है। गाड़ी निकालने के बाद 5 किलोमीटर दूर उनका घर होता है, उनके टाउन में चला जाता है, गाड़ी खड़ी करता है, अंदर चला जाता है। जब अंदर जाता है तो सामने उसकी लवर खड़ी होती है, तो वो उसके पास जा रहा होता है कि पीछे से उसकी लवर का खामद आता है और उसके सर में एक ज़ोरदार राड मारता है। राड मारने के बाद वो नीचे गिर जाता है। उसके बाद वो खंजर लेता है और उसके गले के ऊपर इतने वार करता है कि एक हिसाब से गर्दन कटी हुई ही लगती है कि इसकी किसी ने गर्दन काट के फेंक दी है। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, वो यहाँ पे भी सब्र नहीं करता, उसके सीने के ऊपर बार बार वार करता है, पेट के ऊपर वार करता है। अब उन लोगों ने किया कुछ यूँ होता है कि अपने घर में 7-8 दिन पहले एक 6 फुट का खड्डा खोद रखा होता है, जो कि साथ वाले हमसायों ने अपनी छत के ऊपर से देखा भी होता है। तो हमसाये पूछते हैं कि ये खड्डा किस लिए तुम लोग बना रहे हो? तो वो आगे से कहता है कि हमने यहाँ पे अल्टीना लगाना है, जो कि आसमानी बिजली गिरे तो कोई नुकसान ना हो सके। इस तरह का कुछ वाकया सुना देते हैं हमसायों को। अब उसका चचा और वकास जॉन जो होते हैं और उसकी बीवी, ये तीनों मिलके
अभिषेक मिश्रा को कत्ल कर देते हैं। कत्ल करने के बाद उस 6 फुट के गड्ढे में फेंकते हैं और फेंकने के बाद नाजरीन ग्रामी 2 मन नमक लेते हैं और वो भी नमक उस खड्डे में फेंक देते हैं। अब उनका मकसद ये होता है कि नमक की वजह से मैयत जल्दी डिकम्पोज हो जाएगी और इसकी पहचान वगैरह नहीं होगी, तो सब कुछ जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। अब वो 6 फुट का जो गड्ढा होता है उसको वो बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद वहाँ पे वो गोभी के पौधे लगा देते हैं। अब 2 महीने हो चुके थे इस बात को, 2 महीने में वो गोभी के पौधे भी बड़े हो चुके होते हैं, वहाँ पे गोभी लग चुकी होती है। तो वो पुलिस वाले जो क्या करते हैं कि उसकी बीवी जो दिल्ली गई होती है वहाँ पे जाते हैं, उसको भी गिरफ्तार कर लेते हैं। जाके गिरफ्तार करने के बाद उसे ले आते हैं थाने में और उनका जो चचा होता है वो भी उसी शहर में कहीं पे फिर रहा होता है, उसकी लोकेशन निकाल के उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद नाजरीन ग्रामी विकास जॉन को और उसकी बीवी और चचा को उसके घर लेके जाया जाता है कि वो जगह दिखाओ जहाँ पे तुम लोगों ने अभिषेक मिश्रा को दफन किया। वो जाके जगह दिखाता है तो पुलिस वाले हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो गोभी के पौधे लगे होते हैं और ऐसा महसूस ही नहीं होता कि यहाँ पे ज़मीन का कभी खोदा भी गया होगा। पुलिस वाले दोबारा उससे पूछते हैं कि यही जगह है, कन्फर्म बताओ, हमें गेड़ा नहीं देना। तो कहता है भाई यही जगह है। गोभी के जो पौधे होते हैं उसे हटाया जाता है, हटाने के बाद खड्डा खोदा जाता है तो 6 फुट नीचे जाके एक मैयत निकलती है जिसकी कंडीशन बड़ी ही ख़राब होती है। तो उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, वहाँ पे उसकी डीएनए टेस्ट होता है, उसके बाप को बुलाया जाता है तो पता चलता है जी ये अभिषेक मिश्रा की ही लाश है। जैसा पोस्टमार्टम वगैरह होता है तो पता चलता है कि इसको खंजर मार मार के कत्ल किया गया है। नाजरीन अब वो तीनों जेल में होते हैं। सेशन कोर्ट में उनका फैसला आता है। फैसला कुछ यूँ आता है कि सेशन कोर्ट जो होती है वो कमसनी बोस, जो कि अब कमसनी जॉन बन चुकी होती है, विकास जॉन की बीवी बन चुकी होती है, उसको रिहा कर देती है सेशन कोर्ट और विकास जॉन को और उसके चचा को उम्र कैद की सजा कर देती है। अब जो अभिषेक मिश्रा के घर वाले होते हैं वो इस फैसले को चैलेंज करते हैं कि जिसकी वजह से, जिस लड़की की वजह से ये सारा कांड हुआ, जिसकी वजह से कत्ल हुआ, तो उसको आप लोगों ने रिहा कर दिया है और बाकी दोनों को उम्र कैद की सजा कर दी है। अब जो हाई कोर्ट होता है उसमें ये रिट दायर करते हैं, अब उनका केस चल रहा होता है। दूसरी तरफ जो जुवेद जॉन होता है वो भी हाई कोर्ट में रिट दायर कर देते हैं कि देखिए ये मेरी बीवी को ब्लैकमेल कर रहा था तो हमारी उम्र कैद की सजा नहीं बनती। तो हाई कोर्ट में अब इन दोनों घरों का केस चल रहा है, तो आगे जो भी होगा फिर वो तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा।